हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसिस के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके कैप्रिकॉन, वी हैव द चैरियट। कैप्रिकॉन, अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करिए। आपको ये कहा जा रहा है कि जो आइडियाज़ आपको आते हैं, जो बातें आपको समझ आती है, जो नई नई बातें आप सोचते सोचते सोच लेते हो, उन उन उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए। उन आइडियाज़ को, उन बातों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखिए। ये आपको कहा जा रहा है कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं जो बातें लोग नहीं समझ पा रहे उसको आप समझ पा रहे हो। इट मीन्स कि आपका माइंड लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, आपकी सूझबूझ, आपकी समझ लोगों से थोड़ी डिफरेंट है, राइट। तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि वो आपके करियर में फ़िट हो सके। वो जो आइडियाज़ है, वो जो नॉलेज है, वो आपके करियर में फ़िट हो सके। ठीक है, उसको यूज़ करिए। वो आपको पता है आप कितने अच्छे से, आपका जो करियर है उसमें आप किस तरीके से अपने नॉलेज को एडजस्ट कर सकते हो, पर करिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कहा जा रहा है कि आप अगर ये सोचते हो कि बस इतनी मेहनत तो मैंने कर ली है, अब इससे भी, इतनी मेहनत से भी कुछ नहीं मिला तो अब मेरी किस्मत में नहीं है, ये सारी बातें मत सोचिए। इंसान जो करना चाहता है ना, उसके लिए वो साल नहीं गिनता, दिन नहीं गिनता कि इतना दिन बीत गया, इतना साल बीत गया। वो बस मेहनत करने के ऊपर फोकस करता है। आप बस मेहनत करने के ऊपर फोकस करिए। ये मत देखिए कितना दिन मैंने मेहनत कर लिया। अभी ये सोचिए कि हाँ, इतने दिन मैंने सीख लिया। मेहनत नहीं करा, मैंने सीखा है इतने दिन में। ठीक है, इतने दिन में मैंने प्रैक्टिस करा, मैंने सीखा, और अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ। ये आप बोलना मेहनत तब जब उसका रिजल्ट या उसका आउटकम आ जाए। ठीक है, हम तभी बोलते हैं ना। हम इतने दिन क्या बोल, अगर देखिए एग्ज़ाम से पहले हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये बोलते हैं ना। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तब हम बोलते हैं कि हमने इतने दिन इतने मेहनत से पढ़ाई करी है ना। मेहनत हम तब लगाते हैं। तो वैसे ही जब रिज़ल्ट आ जाए तब बोलिएगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है। अभी बस बोलिए प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ठीक है, खुद को ऐसा मत फील करवाइए कि ओ माय गॉड आपने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आप अगर कुछ कर रहे हो ना, किसी से बात करने के अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपना टाइम किसी ऐसे इंसान के पीछे वेस्ट कर रहे हो जो आपको टेम्प्रेरी समझ के चल रहा है, जो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है ना, तो वो वेस्ट ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे जगह पर अपना टाइम लगा रहे हो, खुद को इम्प्रूव करने में लगा रहे हो, तो वो टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, वो टाइम कभी भी गिना नहीं जाता। उसको हम हमेशा अपनी सीख के तौर पे लेते हैं कि इससे हमें कोई सीख मिली है। समझ पा रहे होगे आप मेरी बात, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, है ना। द चैरिटी कार्ड आपको कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए ये भी बता रहा है कि बस आप अगर कहीं कोई डायरेक्शन भी ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो इस वीक में आपको वो डायरेक्शन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बस आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, 4 ऑफ वंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इतना ज़्यादा मत सोचिए कि कि लाइफ बहुत बेकार है, मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था, मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो हर दिन। सुन रहे हो कैप्रिकॉन, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। ये मत सोचिए कि आपकी किस्मत खराब। आपकी किस्मत कैसे ख़राब है, मुझे इतना बता दीजिए। कैसे, मुझे बताइए कैसे ख़राब है आपकी किस्मत। क्यों? क्योंकि जो आपने सोचा वो आपको नहीं मिल रहा, इस वजह से आपकी किस्मत ख़राब है। क्या आपको 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा? क्या आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा? क्या आपके सर के ऊपर छत नहीं है? क्या तूफ़ान जब आता है तो आपके सर के ऊपर की छत उड़ जाती है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी किस्मत ख़राब है? जब देखिए, ऊपर वाला कहता है कि जब भी तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो इन बातों को याद करना। आपके साथ कितने लोग हैं? आपके थाली में खाना है या नहीं? आपके सर पे छत है या नहीं? बस इतना। अगर ये तीनों है आपके पास, अगर लोग हैं, परिवार है, सर के ऊपर छत है, खाने को खाना है, खर्च करने को पैसे है, भले सोच के खर्च कर रहे हो, पैसे है ना उतने, ऐसा थोड़ी कि स्ट्रगल कर रहे हो, किसी से मांगना पड़ रहा है, ये नहीं है ना। तो कैसे बदकिस्मत हुए, आपकी किस्मत कैसे फिर ख़राब हुई? ये तो हर दिन आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसा मत सोचिए कैप्रिकॉर्न की आपकी किस्मत ख़राब है। किस्मत जिसकी ख़राब होते हैं ना, उनको सच में जाके देखिए, आपको समझ आएगा आप बहुत किस्मत वाले हो। ठीक है, ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए इंसान को कभी भी। ऊपर वाला भी बेचारा हैरियत से देखता होगा कि ये इंसान को इतना कुछ मिल गया, फिर भी इसको किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश है। इस वजह से ना हमेशा एक बात कही जाती है कैप्रिकॉर्न, कि इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। इंसान को एक के बाद एक कुछ ना कुछ और अच्छा और अच्छा, भले वो खुद उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो और अच्छा चाहता है ना।
जैसे हमारी जितनी मेहनत नहीं होती उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा हम रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जितनी हमारी मेहनत नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें चाहिए, है ना। हमने 100% नहीं दिया, फिर भी हम चाहते हैं हमें 100% रिज़ल्ट मिले। यही बात है। तो जितना है उसके लिए पहले शुक्र करिए, मतलब थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए, अच्छा फील करिए। आगे जो मिलना होगा वो तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा ना। तो देखिए, आपकी किस्मत ख़राब नहीं है। ये बहुत बुरी बात है कि आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत ख़राब है, और आपको ऐसा लग भी इस वजह से रहा है क्योंकि ऊपर वाला आपकी नहीं सुन रहा। ये कोई बात थोड़ी हुई। जैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो आपको बोलते होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं चॉकलेट्स नहीं खाने डेली डेली, तो आप उसको अच्छे के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। वैसे ही ऊपर वाला अगर आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है, कोई चीज़ बार बार नहीं हो रही है, तो उसके पीछे की वजह यही है कि वो फ्यूचर के लिए सही नहीं है आपके। जैसे आप अपने करियर में ट्राई कर रहे हो, अभी वो नहीं हो रहा, तो समझ जाओ अभी वो आप नहीं बने हो जो सक्सेस देखने के लिए बनना चाहिए इंसान को, है ना। समझ पा रहे होगे आप मेरी बात को, आप समझदार हो ऑलरेडी। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो आपके फाइनेंसिस अच्छे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करेगी, क्योंकि कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है आपके फाइनेंसिस में। लेट्स सी, अब देखते हैं हम कि आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न। We have Page of Wands, we have Ace of Cups, we have the Emperor, and we have Seven of Wands, and we have High Priestess। तो कुछ चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप्स में हिडन थी, कुछ रिश्ते में अगर कुछ हिडन था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होते हुए यहाँ पे दिख सकती है। यानी कि कुछ सच आपके सामने आ सकता है। कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होते हुए दिखाई दे सकती है। कुछ हिडन था तो वो जैसे कहीं ना कहीं आपके सामने आ सकता है। ऐसा भी लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स में कि थोड़ा चुप रह के बात सुनना पसंद करा कीजिए कैप्रिकॉर्न। हमेशा बोलना या आप ही की बात सच हो ये बात ज़रूरी नहीं है। कुछ और भी जो लोग बात कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नोटिस करा है, वो तभी कह रहे हैं। तो हर किसी की बात इस तरीके से सुनिए कि हाँ, ये इंसान कुछ जानता है, कुछ समझ रहा है, तभी कह रहा है। हर वक्त हम सही नहीं हो सकते ना कैप्रिकॉर्न, तो कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो अगर कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, वो कहीं ना कहीं आप ही के काम आएगी। ठीक है, द एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है, इसमें कुछ डिसीजंस आप अपने लव रिलेशनशिप्स के रिलेटेड ले सकते हो, जो आपके लिए अच्छे भी साबित होंगे और एक साइड से नहीं भी होंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में नहीं जीते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल मनमौजी है, जब जो मन किया वो कर लिया, ऐसे हो आप। लेकिन लव रिलेशनशिप्स में आप खुद ही रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे, और एक समय बाद आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, मुझको भी नहीं जीते बन रहा है इस स्ट्रिक्टनेस में। पर फिर भी आप एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा ठीक है, सबकी खुशियों के लिए मैंने करा है तो ये सही है। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है वो एक सही राइट डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, जो आपको एक अच्छे मंजिल की तरफ लेके जाएगा, एक अच्छे रास्ते की तरफ लेकर के जाएगा। एंड लव रिलेशनशिप्स में मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है एस ऑफ कप से। कॉर्पोरेटिव लोग रहेंगे इस वीक में आपके इर्द गिर्द। ठीक है, बस स्ट्रगल इस मामले में है कि आप ना लोगों को ठीक करते करते, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि लोग टॉक्सिक है, लोग टॉक्सिक है, टॉक्सिक लोगों के पीछे भागते भागते हम खुद ही टॉक्सिक बन जाते हैं, है ना। टॉक्सिक लोगों को समझाते समझाते हम खुद ही टॉक्सिसिटी को अपना लेते हैं। तो वही बात है कि कुछ लोगों को ठीक करने के चक्कर में आप खुद ही उन्हीं के जैसे बन चुके हो। सो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। तो जहाँ पे आप गलत हो वहाँ खुद को बताओ कि आप गलत हो, ताकि वो गलती बढ़ती ना जाए। ठीक है, वो आपके अंदर जो दूसरे लोगों की वजह से जो इंसान अब बन रहा है ना, वो वैसे मत बनने दो। ठीक है, दूसरों की तरह मत बनो, सिंपल सा यही मतलब है मेरा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न। वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी हेल्थ के लिए आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अब इस वीक में हो सकता है ऐसा है कि आप मेंटली स्ट्रेस में हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपके फैमिली में भी कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही है तो वो इस वीक में उतनी अच्छी से नहीं, पर हाँ चीज़ें ठीक हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा खुद का ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ जो बिगड़ती है तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो थोड़ा खुद का ध्यान रखिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। ये तो कौन, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव जजमेंट। तो इस वीक की एनर्जी यही है कि एक के बाद एक न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में।
हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग्स को आप एज अ कर्स लो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग आएगी। जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ चीज़ें अच्छे से हो रही है पर वो उसकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है ना। तो कुछ चीज़ें हो सकता है स्टार्ट उतने अच्छे से ना हो, लेकिन ट्रस्ट में वो आपके अच्छे के लिए होगा जो होगा। सो उसको उसी तरीके से लीजिएगा। तो इस वीक की एनर्जी यही है कि एक के बाद एक न्यू बिगनिंग, करियर में न्यू बिगनिंग, फैमिली लाइफ में न्यू बिगनिंग, लव लाइफ में न्यू बिगनिंग, हेल्थ में न्यू बिगनिंग, हर चीज़ में न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का मतलब यही है कुछ नया शुरुआत, कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक की जो और एनर्जी रहेगी उसमें आप इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न। आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इस वीक में बहुत ज़्यादा कि आपके डिसीजंस मायने रखते हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप बताओ, आपकी सलाह। तो सोच समझ के किसी को कुछ सलाह दीजिए, सोच समझ के लोगों को कुछ बातें कहिए, क्योंकि आपके ऊपर लोग अपनी ज़िंदगी डिपेंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा है ना, ऐसा दूसरे लोगों की तरह नहीं करना कि हाँ जो मन में आया बोल दिया, अभी मूड ख़राब है किसी को कुछ बोल दो, है ना, अभी अपना मूड सही है तो किसी को अच्छी सलाह दे दो, नहीं। अपने मूड के हिसाब से लोगों को सलाह नहीं देनी, जिसको जिस सलाह की ज़रूरत है, जिसके लिए जो सलाह अच्छी साबित होगी उसको वो सलाह देनी है, ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। वी हैव रिबर्थ एंड वी हैव द क्रिएटर। तो मेन जो मैसेज है इस वीक के लिए क्रिएटर के कार्ड से वो यही है कि इस वीक में बस आप सरेंडर कर दो, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है ना उनको आप सरेंडर कर दो। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला हर चीज़ को ठीक कर देगा, ठीक है। तो क्रिएटर के ऊपर आप सरेंडर कर दो। और दूसरी बात रिबर्थ के कार्ड से कि यहाँ पे मेन मैसेज यही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको आने दो, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं, जो न्यू बिगनिंग्स आ रही है उनको आने दो, ठीक है। मैंने बोला ना एक के बाद एक कुछ नया, रीबर्थ का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। तो पुरानी चीज़ है, जो क्लोज्ड चैप्टर है उनको साइड करिए। जो क्लोज्ड चैप्टर में जो लोग बीते हुए लोग हैं, इन सेंस कि जो लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है ना, उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, ठीक है। जो समय बीत गया, जो लोग चले गए उनको साइड करिए। अब जो लोग हैं उनके साथ एक नई शुरुआत करिए, है ना। और जो लोग नहीं चाहते आपके साथ रहना उनको शामिल ही मत करिए अपने जीवन में। जैसे अगर वो है भी तो उनको ऐसे ट्रीट करिए कि वो नहीं है। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके लाइफ का हिस्सा बनना नहीं चाहते लेकिन वो रहते हैं आपके साथ, तो उनको शामिल मत करिए कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट। अपनी खुशियों में, अपने दुख में, अपने सुख में उनको शामिल मत करिए अगर उनको हिस्सा बनना ही नहीं है आपके जीवन का तो बस। लेकिन हाँ, जो लोग जा चुके हैं आपके जीवन से, जो क्लोज चैप्टर में आपने बाय बाय कह दिया जिन लोगों को, उनको आप जाने दीजिए। अब उनको लेके पकड़ के रोइए मत कि इन लोगों ने मेरा बुरा कर दिया, इन लोगों ने मेरा नहीं सोचा। अब जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब जो है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं एक एडवाइस गाइड्स की तरफ से क्या है। लोग खुद के लिए समय निकालिए और देखिए कि आपको कौन सी चीज़ खुशियाँ देती है। क्योंकि मैटर ये नहीं करता हमने प्रॉब्लम्स कितने देखे हैं, मैटर ये करता है कि हम प्रॉब्लम्स देखने के बाद बन कैसे गए हैं, ठीक है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने कितने टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा कि आप ऐसे बन क्यों गए हो। तो कभी भी खुद को उन लोगों की तरह मत बनाइए जो टॉक्सिक है, जिनको समझाते समझाते आप खुद ही पागल हो चुके थे एक समय पर, है ना। उनकी तरह नहीं बनना अपने को, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि अपने लिए समय निकालें, खुद को स्पेस दे, थोड़ा सांस ले, ताकि हम ज़रा सा भी उनकी तरह ना बने, ठीक है। सो ये मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।